एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने एससी एसटी में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि अब एससी एसटी कोटे में भी सब कैटेगरी होगी जिनको कोटा मिलेगा। जब ये सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच फैसला दे रही थी तभी एक जज ने पंडित नेहरू के खत का जिक्र कर दिया। एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने एससी एसटी कोटे में कोटे के अंदर को जो कोटा मिलना था उसको मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब हमने आपको समझाया कि किस तरीके से इसका मतलब क्या है। पंडित नेहरू के खत में क्या था और क्या पढ़ा गया। पंडित नेहरू ने अपने पत्र में कहा था, मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर चीज में प्रथम श्रेणी का देश बने। जिस क्षण हम दोयम दर्जे को बढ़ावा देते हैं हम खो जाते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा था कि पिछड़े समूह की मदद करने का एकमात्र वास्तविक तरीका अच्छी शिक्षा का अवसर देना है। इसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है जो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। बाकी सब कुछ एक तरह की बैसाखी का प्रावधान है जो शरीर की ताकत या स्वास्थ्य में कोई वृद्धि नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला क्या दिया वो भी हम आपको बता देते हैं और इसीलिए इसका जिक्र किया गया। अब ये खत इस पढ़ा गया तो उस वक्त ये बताया गया कि देखिए कोटे के अंदर भी कोटा इसलिए क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत पैसे वाले कोटे का इस्तेमाल करते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी नीचे ही पड़े हुए हैं, वो नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। जैसे नेहरू इस खत में कह रहे हैं कि अगर आपको रिस्पेक्टेड जगह, रिस्पेक्टेड नौकरी, रिस्पेक्टेड सैलरी या कुछ भी चाहिए तो आपको शिक्षित होना होगा। और जो सबसे नीचे दर्जे से आता है उसके पास कई सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, इसीलिए उसके लिए आरक्षण की सुविधा बनाई गई और इसीलिए उसके लिए आरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है, तो यहां पर जो प्रधान न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से गुरुवार को व्यवस्था दी। राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। 7 जजों की संविधान पीठ ने ईवी चेन्नई के 2004 के फैसले को पलट दिया जिसमें अनुसूचित जातियों को भीतर कुछ उपजातियों को विशेष लाभ देने से इनकार किया गया था। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।